तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस क्या है। एक्चुअली सर्वाइकल का मतलब होता है हमारी गर्दन का तकलीफ होना। तो इसकी बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस में बहुत सारे कंडीशंस रहती हैं जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो, 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी रीढ़ की हड्डी के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। सबसे पहला, आप अगर देखेंगे तो ये वाइट कलर का जो दिख रहा है ना, ये हमारी बोन्स है। ओके, आप यहाँ देखना चाहेंगे तो ये हमारी बोन्स हैं। ये सबसे पहले नंबर की बोन है एटलस, उसके बाद में फिर ये वर्टिब्रा 7 नंबर तक यहाँ तक रहती है। ठीक है, ये हड्डियों के बीच में आपको ये डिस्क दिख रही होगी। देखो, इसको डिस्क बोलते हैं हम लोग, इंटरवर्टिब्रल, दोनों हड्डियों के बीच में डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इसके साथ में जब आप देखेंगे तो देखो ये पीला पीला कलर का स्ट्रक्चर, ये इसको नर्व बोलते हैं जो हमारी हाथों को सप्लाई देती है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से अगर थोड़े से देखने के लिए अगर जाएंगे तो ये आपको एक रेड कलर का एक स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ये रेड कलर का स्ट्रक्चर बाजू में, ये क्या चीज़ है? एक्चुअली ये इंटरवर्टिब्रल आर्टरी है जो हमारे ब्रेन को जुगुलर वेन के साथ में, जुगुलर वेन यहाँ से जाती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हड्डी के अंदर से वर्टिब्रा जो हमारी ब्रेन को भी सप्लाई देती है। इसमें 3 प्रॉब्लम आ जाती हैं, ड्यू टू एज, ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर। उम्र की वजह से क्या होता है, ये हड्डियों के अंदर घिसाव आना चालू हो जाता है। इसको हम लोग डिजनरेटिव आर्थराइटिस भी बोलते हैं। पहला, किसी में भी आ जाए, डिपेंड्स करता है। दूसरा, अगर हड्डी में प्रॉब्लम नहीं आई तो जिन लोगों को कंप्यूटर में, जो लोग काम करते हैं, जिनको लिफ्टिंग वाला काम है, जो ड्राइविंग करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन करते हैं जिसमें हाथों का लोड आता है, गर्दन पे लोड आता है, तो वो प्रॉब्लम की वजह से, प्रोफेशन की वजह से, ये जो डिस्क दिख रहा है आपको, ये वाला जो डिस्क रहता है, इसके अंदर धीरे धीरे करके प्रेशर आने लगता है। और एक लिमिट के बाद ये, जब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये वर्टिब्रल आर्टरी या फिर पेरिफेरल नर्व, इसको हम लोग जो बोलते हैं, यहाँ कंप्रेशन आने लगता है। इस कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, हमारा चक्कर आना और हमारे हाथों में झंझनाहट आना। कहीं कहीं डॉक्टर चक्कर आने की वजह को ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम भी समझते हैं और सीटी स्कैन भी करा लेते हैं एक्चुअली। तो सीटी स्कैन करने में रिपोर्ट हमेशा ऐसे केसेस के अंदर नॉर्मल आती है। तो आप इस चीज़ को समझ लें कि सीटी स्कैन ना करके पहले अपना सर्वाइकल का थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करा लें। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था, 2 प्रॉब्लम ये हो गई। तीसरा मैंने बताया था, किसी भी वजह से, किसी भी रॉन्ग पोस्चर की वजह से इन दोनों के बीच में नर्व के अंदर थोड़ा सा कोई इरिटेशन आ जाए, कोई कंप्रेशन आ जाए। ठीक है, तो ये 3 वजह से ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस की आती है। इसका बहुत बड़ा डिस्कशन है, हम लोग उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो मैं कुछ स्पेशल आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, क्योंकि डायग्नोसिस तो आप आपके डॉक्टर के पास ही जाके ही कराएंगे, खुद सेल्फ डायग्नोसिस तो नहीं होता है। तो बस इतना समझ लीजिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस हमारी गर्दन की एक वो बीमारी है, हमारी एक वो प्रकार है जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में घर्षण होता है, हमारी नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, हमारी गादी दबती है और उसकी वजह से हाथों में झंझनाहट, सिर में दर्द और कभी कभी गर्दन में अकड़न रहती है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में एक्सरसाइज बताता हूँ कि घर में कौन से ऐसी सिंपल एक्सरसाइज है जिसको करने से हमारा स्पॉन्डिलिटिस अच्छा हो या फिर हमको स्पॉन्डिलिटिस की प्रॉब्लम ही ना हो। तो वो मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। ठीक है, 3 चीज़ें उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर आपको सच में गर्दन का दर्द नहीं करना है, ठीक है, जिस कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने बोला था, तो आप मेरे इस 3 बातों पे हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहले, कभी भी आगे गर्दन झुका के आप मोबाइल यूज़ ना करें। इसका मैं फ़ोटो एक भेजूंगा आपको, एक लिंक में डालूंगा, एक फ़ोटो, एक स्क्रीन पे भी देखो साइड में एक फ़ोटो चल रहा होगा आपका, उसमें हर 10 डिग्री के अंदर, हर 10 डिग्री के अंदर देखो एंगल चेंज हो रहा है। और जो वज़न अगर 20 पाउंड का है तो वहाँ 45 पाउंड का हो गया। वो भी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो किसी भी कंडीशन में आपको सिर झुका के कोई भी काम करना है, चाहे वो चपाती बनाना हो, चाहे भाजी काटना हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कपड़े धोना हो,
कोशिश ये करें कि आप आगे झुक के अपना काम ना करें, पहला। दूसरा, आपको कोई भी मोटा लोड, कोई भी तकिया, सोफे का हत्था, कुर्सी का हत्था या कोई भी चीज़ आपको ऊंचाई पे नहीं सोना है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप पीसी पे काम करते हो, अगर आप पीसी, लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हो, तो अपने पोस्चर का ध्यान दो सबसे पहले। प्लस 25 से 30 मिनट के बाद में आप लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर, राइटिंग वर्क बंद कर दो। सिर्फ 1 मिनट के लिए पोस्चर को थोड़ा चेंज करो, कुछ एक्सरसाइज करो जो मैं भी सिखाऊंगा, सिंपल एक्सरसाइज वो करिए, वापस से ज्वाइन करिए अपने ड्यूटी को, ठीक है। तो भविष्य में प्रॉब्लम ना हो, मेरा ऐसा टारगेट है लोगों के ऊपर, ताकि भविष्य में लोगों को, क्योंकि आजकल लाइफ स्टाइल इतना चेंज होता जा रहा है कि लोगों को बहुत सारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है और छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इन सब चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ना हो आपको, भगवान आपको हमेशा सेहतमंद रखे, विदाउट बीमारी रखे, गर्दन की ज़्यादातर, जिसको मैं टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए हम थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं।